जन ही कि मुर्दा को भी जिंदा करता है। हाँ, ये बात को मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, प्रत्येक मुर्दा को जिंदा नहीं किया जा सकता है। जिसको परमेश्वर अपने इस्तेमाल के लिए चाहेगा उसको जिंदा कर सकता है। एक बात और, आपको अगर इस बात में शक होता है ना, आप आइए मेरी कलीसिया में, आप 10 गो कोई बीमार आदमी को लेकर के आइएगा, 10 को मर जाएगा अभी ले जाओ, ये बच्चे वाला नहीं है, उस आदमी को 10 को लेकर के आइएगा और 10,000 रुपया के एग्रीमेंट पेपर पर हम आपको लिख करके दे देंगे कि हमको सिर्फ 3 महीना टाइम दीजिएगा। 3 महीना के अंदर में अगर व्यक्ति अगर जिंदा नहीं हुआ, अगर नहीं चला ना, रोड पर नहीं चला दिया ना, तो आपके यहाँ गुलामी करेंगे। ये मेरी पावर नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज और साथ में है जनहित संदेश। आज हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में और हमारे बीच में पास्टर साहब हैं और ये जो है मोनिस्ट्री चलाते हैं और सुनने में आता है कि इनके मोनिस्ट्री में जो है लोग आते हैं और ठीक होकर के चले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया बीमारी, खराब बीमारी जो होता है वो ठीक कर देते हैं। जानते हैं इनसे। सर, आपके जो है मोनिस्ट्री में आने के बाद में लोग ठीक हो जाते हैं, बढ़िया खराब बीमारी को ठीक कर देते हैं, तो ये कैसा संभव है? सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं और हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, सबको जय मसीह कहता हूं। देखिए, कुछ सवाल ऐसा होता है सर कि उस सवाल में ही जो जवाब होता है ना, वो जवाब उलझ करके रह जाता है। बढ़िया बीमारी आप बोल रहे हैं, बीमारी बढ़िया होवे नहीं करता है। कोई भी बीमारी है सर, बीमारी खराब होता है। तो पहली तो बात आपको ये कहेंगे कि आप जो बढ़िया बीमारी बोल रहे हैं, लेकिन मैं समझ में आ रहा है आपका कहने का मतलब बड़ी से बड़ी बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जिसका इलाज कहीं नहीं है, तो उस बीमारी के बारे में ही शायद आपका कहना है कि आपके मिनिस्ट्री में आकर के वो ठीक हो जाता है। देखिए, एक और भ्रम को दूर कर दूँ, मैं अपनी मिनिस्ट्री की ही बात ना करूँ, कहीं भी किसी भी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर के सच्चा दास है, जहाँ पर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर से है, उन जगहों पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होता है। इस बात का प्रमाण मैं आपको बाइबल से दे सकता हूँ। बाइबल में एक पात्र है जिनका नाम था लाजर, मरियम और मार्था का वो भाई थे। उनकी मृत्यु के 4 दिन हो गए थे। 4 दिन के पश्चात 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुँचते हैं तो उनकी बहन बताती है कि अब आपका मित्र लाजर नहीं रहा। तो यीशु मसीह लाजर के कब्र पे जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लाजर तू कहाँ है, बाहर आओ। और उस महान परमेश्वर की आवाज़ में, उसके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उसके शब्दों के द्वारा ये लाजर के शरीर के अंदर में प्राण आता है और वो ज़मीन से बाहर आ जाता है। अब आप ये बात कहेंगे कि ये तो प्रकृति के नियम को बदल दिए आप। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नहीं तो आइए भी, ये तो ज़रूर आप भी पढ़े लिखे होंगे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप यीशु मसीह का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। तब तो आपको ये भी पढ़ने में मिला होगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर शुक्रवार के दिन चढ़ाया गया था और रविवार के दिन पुनः वो जीवित हो उठे थे। ये बात आपको जानकारी है? जानकारी है। तो ये तो प्रकृति के उलट हो गया, तो उल्टा है, ये उल्टा हो गया ना। तब ये आपके पास तो दो ही विकल्प। तो जितने भी जो लोग को मौत होगा वो आपके अल्लाह करके मोनिस्ट्री में जमा के रख देंगे, आपके मोनिस्ट्री में रख देंगे, वो जिंदा होकर के चले जाएंगे। आपका कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति मर जाएगा तो आपके मिनिस्ट्री के पास आ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। देखिए, मैं प्रत्येक लोगों को इस बात को समझाने का कोशिश करता हूँ, विश्वास और अंधविश्वास ये दोनों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। तो आप कौन सा मतलब विश्वास कर रहे हैं? अभी तो अंधविश्वास में लोग को ढकेल रहे हैं। थोड़ा सा हमको भी बोलने दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि विश्वास वो चीज़ होता है सर, कि विश्वास के मतलब वो हुआ जो हो सकता है, दैट में पॉसिबल, वैसा हो सकता है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब आपका सवाल था कि अगर लाजर मर गया तो उसको यीशु मसीह जिंदा कर दिए, तो भाई आपके पास में भी कोई मरा हुआ आएगा तो जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। अब एक सवाल यहाँ से और जनरेट होता है कि यीशु मसीह के समय में मरने वाला सिर्फ लाजर ही नहीं था, याईर की बेटी ही नहीं थी, कुछ गिने चुने लोग ही नहीं मरते थे और बहुत सारे लोग मरते थे, लेकिन उन दिनों में सबको जिंदा नहीं किया गया था। तब आप कहेंगे कि तो यीशु मसीह के अंदर में शक्ति था तो सबको कहीं नहीं जिंदा किया? सवाल तो ये होगा, सवाल है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अब आइए, बाइबल को चूंकि अध्ययन करिएगा तब पता चलेगा परमेश्वर जिस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है
उसी को न जीवित किया जाएगा। मेरा कहने का और मतलब बाकी दुनिया में उनको नाम नहीं लेता तो नहीं जीवित होगा। प्रकृति का एक नियम है, हाँ। आप प्रकृति के नियम को कोई बदल नहीं सकता है। तो प्रकृति के नियम है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु है, वही तो सत्य है। अब आप उसको कह रहे हैं कि जिंदे कर देंगे, प्रकृति तो के सब तो आपके पास में आ जाना चाहिए था लोगों को। प्रकृति के नियम है, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, मानते हैं? है कि प्रकृति का है शाश्वत नियम है, ये कहीं बदलने वाला नहीं है, उत्तर दक्षिण नहीं होगा। लेकिन अब कोई आदमी के मर गया है, मौत हो गया है, उसको अब जिंदा कर दीजिएगा, ये तो भाई। थोड़ा सा शांत हो जाइए। हमने पूछा कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, यही पूछा ना? आप भूगोल पढ़े हैं? पढ़े हैं। सूरज में गति होता है? होता है? नहीं होता है। नहीं, सूरज में गति नहीं होता है, सूरज स्थिर है, सूरज एक पिंड है। हाँ। ठीक है, तो जब सूरज में गति होवे नहीं करता है तो सूरज पूरब जाएगा और पश्चिम जाएगा कैसे? आप तो नियम बदल दिए। अरे महाराज, हम नियम नहीं बदल। और क्या? तो आप तो बोले ना कि सूरज पूरब में तो उगता है, पश्चिम में डूबता है। सूरज ना तो उगता है और ना तो डूबता है। सूरज में जो इस प्रकार की उगाने और डुबाने की जो क्रिया है, ये धरती के द्वारा कराया जाता है। मेरी बात समझ में? अर्थात एकरा में कोई का रोल है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का इसमें रोल है जो इस सृष्टि का। फिर इसमें आप लगा दिए। सुनिएगा थोड़ा, तब ना अपने निष्कर्ष पर पहुंचिएगा, हमको भी बोलने दीजिएगा ना। हमने क्या बताया? इस सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई है ना? भगवान को आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं भगवान को। भगवान किसको कहते हैं? भगवान को मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं, जो 5 तत्व से बना हुआ है उसी को मानते हैं भगवान, बाकी तो कुछ है ही नहीं। भगवान को मानते हैं। तो एक बात बताइए, जिस समय न सूरज था, न धरती थी, न चांद था, न आसमान था, तो इस पृथ्वी पर मनुष्य आ कैसे गया? प्राकृतिक है, देन है, वो होता है। प्राकृतिक मैंने वही भगवान के नाम कह रहे हैं। तो हम कुछ ही करें, अभी तो वही बात कह रहे हैं कि प्रकृति का देन है, अर्थात ईश्वर का देन है, भगवान का देन है। तो लोग मरेगा तो जी भी जाएगा, ऐसा होता है। तब फिर एक दुनिया में जितना भी आदमी मरा हुआ सब जी जाता है। अच्छा, आप पूरा जिंदा करवा दीजिए यीशु मसीह के क्या करके। अभी देखिए, किसी जब कोई सवाल को पूछते हैं पत्रकार महोदय, तो उसके जवाब को भी धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता आपको रखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को जिंदा इसलिए नहीं किया जा सकता कि परमेश्वर हर किसी को अपने इस्तेमाल के लिए नहीं चुना है। आप पत्रकार हैं ना? आप पत्रकार हैं ना? आपके घर के सब कोई पत्रकार तो नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर में वो क्षमता था, आपके अंदर में वो टैलेंट है, तो आपको इस्तेमाल किया गया। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति को परमेश्वर अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पुत्र यीशु मसीह के महिमा के लिए उस काम को करवाया। यीशु मसीह जब जिंदा किया लाजर को, तो लाजर को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने पुत्र की महिमा के लिए उसको जिंदा कराया था। बाकी सब कोई पुत्र नहीं, बाकी की महिमा के लिए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया गया है। खाली लाजर की बात नहीं है, याईर की बेटी की भी बात किया जाए तो वो भी है। बहुत सारे अंधे थे, बहुत सारे लंगड़े थे, बहुत सारे ये थे। ठीक है, उन सारे लोगों को अब जिंदा, अभी भी जिंदा होता है, अभी भी जिंदा होता है। फिर वही लेकर के जा रहा प्रकृति। अभी भी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ। सबको कैसे जिंदा किया जा सकता है? मैंने क्या बताया? परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है ना, वो अभी भी जिंदा होता है। अब एक बात बताइए, हम तो कम से कम मरा हुआ को जिंदा करने की बात कह रहे हैं, और आप तो पत्थर में प्राण डाल देने की बात करते हैं। वो भी अंधविश्वास है। वो भी अंधविश्वास है। आप ये बात को बोलिए माइक पर कि अंधविश्वास है। विश्वास तो है। तो आप पंडित जी को नहीं मानते हैं? पंडित जी को मानते हैं या नहीं? यस या नो? पंडित जी हाँ या ना बोलिए ना सर, मानते हैं पंडित जी को? अब झूठ बोल देगा पंडित जी को मान देंगे? तो पंडित जी को नहीं मानते हैं तो झूठ बोलेगा। पंडित जी को मानते हैं या नहीं? हाँ या ना? मानते हैं। मानते हैं। आप तो हिंदू हैं, तब तो एक मतलब हिंदू है, तो फिर इस बात को पंडित जी को मानबो भी करते हैं। आप पंडित जी बतिया कहबो भी करते हैं। एक मिनट सर, आप पंडित जी को मानते हैं, आप पंडित जी बात कहते हैं कि हम तो भाई मूर्ति में भी प्राण डाल देते हैं, तो एक मतलब ये बतिया को आप मानते हैं ना? कहा है तो एक मतलब कहिए कि पंडित जी को नहीं मानते हैं। बोलिए माइक पर, कैमरा पर बोलिए कि हम पंडित जी को नहीं मानते हैं। बोलिए ना, हिम्मत है तो बोल करके दिखाइए। तो गलती करेंगे तो मानेंगे। तो कहिए कि पंडित जी गलत होता है। आप बोल रहे ना कि गलती करेंगे तो मानेंगे, तो कहिए ना कि ये बात जो बोल रहे हैं ना कि हम मूर्ति में प्राण डाल देते हैं, ये गलत पंडित जी बोलता है। बोलिए, कैमरा पर बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? बस हो गया, घुमा रहे हैं हम लोग को। अरे महाराज, जो मर जाता है वो जिंदा नहीं होता। आपके पास और कोई शब्द नहीं है, तो बस हम घुमा रहे हैं। आप वाला है तो बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है। हमने आपसे यही बोला ना
कि आप अरे भाई मेरे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है, मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ कि हमारा भगवान जो है, हमारा परमेश्वर जो है, परमेश्वर अलौकिक है, उसके पास में अथाह शक्तियाँ हैं, वो मरा हुआ को जिंदा कर दिया था। ये कोई विचित्र बात नहीं हो सकती। आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक तरफ से वो पंडित जी जो कहता है कि हम तो पत्थर में भी प्राण डाल देते हैं, ओकरा सामने जा करके गिड़गिड़ा करके दूध पिला करके मिठाई खिला करके ये करने के लिए आप तैयार रहते हैं। आपकी बुद्धि है कि नहीं है? आप हमको अगर ये बात करें तब कहिए ना, आप पंडित जी को बोलिए कि पंडित जी तू धूर्त है, बोलिएगा, बोलिए कि पंडित जी आप गलत हो, कहिएगा। तो उसको पूजा पाठ कराना है ना, ये तो अच्छा, जिंदा आदमी, मरा हाँ, आदमी, बहुत अच्छी बात है, ये पूजा पाठ कराना है। एक बात बताइए, गोबर में भी भगवान आ सकता है कि नहीं आ सकता है? गोबर में किसे भगवान आ जाएगा? तो गोबर में ही पूजा तो होता है। आप कहे पूजा पाठ, तो पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे पूजा पाठ आप करते हैं या न करते हैं ना बताइए। गोबर में आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं ये बताइए हमको। तो गोबर में नहीं पूजा करते हैं? आप पूजा पाठ करते हैं तो बिना गोबर के पूजा होता है? अरे सत्यनारायण के कथा शादी विवाह में चाहे हर जगह पर है ना, गणेशस्य सर्वप्रथम पूज्यते, गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। और गणेश क्या चीज़ से बनाया जाता है? गोबर से बनाया जाता है, जानवर के विष्ठा से बनाया जाता है। आप पूजा करते हैं तो ये गोबर को पूजते हैं या ना, यस या नो? नहीं पूछते हैं हम। आप नहीं पूछते हैं तो एक मतलब आप पूजा नहीं करते हैं। एक मतलब पूजा नहीं करते। पूजा तो करते हैं, पूजा करते हैं। एक मिनट ठहरिए आप पत्रकार साहब, कौची के पूजा करते हैं? कौची के पूजा करते हैं? जिसको भगवान कहाँ जा करके पूजा करते हैं? मंदिर में। मंदिर में कौन होता है? मंदिर में कौन होता है? मंदिर में भगवान है। भगवान है। जैसे हम लोग को घर में रहने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप तर आपका भगवान मंदिर में कहीं होता है, आपके घर में क्यों नहीं आता है? घर में भी रखे हुए हैं। घर में भी रखे हुए हैं। कैजा परी घर में है? इस फोटो में या फिर कोई मूर्ति में है? तो इस फोटो में शक्ति कैसे आया? इसमें प्राण कैसे है? उस मूर्ति में या उस ईंट का सॉरी वो पत्थर का जो शिल्पकार बनाया है उसमें भगवान कैसे, उसमें प्राण कैसे है भगवान का? ही बताइए ना। पंडित जी ने डाला है जी, और उसमें पंडित जी ने डाल दिए हैं प्राण। अब आप बोल ही नहीं रहे, बोलिए ना। तो घुमा करके जो सुनिए, देखिए अभी ये भाई साहब सुनिए, दूसरा के फंसाने के चक्कर में कभी कभी खुद भी फंसना पड़ जाता है। आपके पास में कोई शब्द नहीं है पत्रकार महोदय, ठीक है? और एक बात और आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा करने चले थे, मैं डंका के चोट पर कहता हूँ कि मेरे परमेश्वर में वो शक्ति है कि मुर्दा को भी जिंदा करता है। हाँ, ये बात को मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, प्रत्येक मुर्दा को जिंदा नहीं किया जा सकता है। जिसको परमेश्वर अपने इस्तेमाल के लिए चाहेगा उसको जिंदा कर सकता है। एक बात और, आपको अगर इस बात में शक होता है ना, आप आइए मेरी कलीसिया में, आप 10 गो कोई बीमार आदमी को लेकर के आइएगा, 10 गो, और वो आदमी को लेकर के आइएगा जिसको डॉक्टर कह दिया कि अभी न मरेगा, ले जाओ, सॉरी ये मर जाएगा अभी ले जाओ, ये बच्चे वाला नहीं है। उस आदमी को 10 को लेकर के आइएगा और 10,000 रुपया के एग्रीमेंट पेपर पर हम आपको लिख करके दे देंगे कि हमको सिर्फ 3 महीना टाइम दीजिएगा। 3 महीना के अंदर में अगर व्यक्ति अगर जिंदा नहीं हुआ, अगर नहीं चला ना, रोड पर नहीं चला दिया ना, तो आपके यहाँ गुलामी करेंगे। ये मेरी पावर नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की शक्ति है। और एग्रीमेंट हो जाएगा, चल जाएगा जेल, ठीक है? बहुत बड़े बड़े बाबा जो है ना, वो सब बाबा जो है जैसे के तैसे हो गए, और आप बाबा है वो न ठीक करेंगे तब ना भैया, नहीं ठीक होगा तब ना। अरे न ठीक होगा तब ना आप हमको जेल में डाल दीजिएगा। हमें इसीलिए तो हम तो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप लाइए ना, हम एग्रीमेंट कर देते हैं। एक से बड़ा कोई चीज़ होता है? बोलिए सर, इससे बड़ा चीज़ होता है? ना हम कोई जंतर देंगे, ना कोई मंत्र देंगे, ना कोई दवाई देंगे, ना कुछ नहीं देंगे। हम देंगे तो 2 चीज़ देंगे। एक हमारा जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस किया जाता है अनवाइंटिंग वाटर, और एक अनवाइंटिंग ऑयल, ये 2 चीज़ देंगे। बाकी उसके लिए सिर्फ प्रेयर करेंगे। प्रेयर समझते हैं? समझ में आता है प्रेयर? अब भाई आप प्रेयर मतलब जो, अरे प्रेयर हिंदी में प्रार्थना बोलते हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना। आपका बेटा भी आपके सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता होगा। हमारा स्वर्गीय पिता है, हम भी उससे हाथ जोड़ करके विनती उसके लिए करते हैं कि हे पिता, इसको तू चंगा कर दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही इस जगत की रचना करने वाला, इस जगत के सृष्टि करने वाला तू है। तेरे पास में अलौकिक शक्ति है और तू सब कुछ कर सकता है। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? और एक बात और बता देते हैं पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा है, सवाल तो पूछना ही चाहिए, लेकिन सवाल पूछने से पहले तैयार होकर के आइएगा, तभी ये सवाल पूछिएगा, ठीक है? जब अपनी बारी आए कैसे एकदम बिलबिलाने लगे और कह दिए कि हाँ घुमाने लगे, हम घुमाने लगे। अरे भैया एक सीधा सा सवाल है, बहुत एकदम आसान है। सर 1 मिनट, आसान है। एक पत्थर में
जो कि कितना सख्त होता है, कितना कठोर होता है। एक पत्थर में मंत्र के द्वारा प्राण डाला जा सकता है, और वो प्राण डालने वाला कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, एक साधारण आपके जैसा आदमी है। एक आदमी अगर पत्थर में प्राण डाल सकता है, तो हमारा परमेश्वर मरा हुआ को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? अगर पत्थर में प्राण डाल सकता है, तो हमारा परमेश्वर मरा हुआ को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बताइए। वो तो बस वो हो गया कि चिट भी हमारी, पट भी हमारी। तो आप कहिए उस बात को हम मान लें तो आपको बहुत खुशी। मैंने तो आपको अभी बोला ना सर कि आप एग्रीमेंट पेपर ले आइए, और मैं एग्रीमेंट कर दूंगा कि अगर 10 गो व्यक्ति आएगा और 10 में से मैं 8 की गारंटी लेता हूं कि 8 व्यक्ति अगर स्वस्थ होकर के नहीं जाएगा ना, तो हम आपके यहाँ जीवन भर गुलामी करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। ये मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपके जैसा व्यक्ति हूँ, परंतु ये करने वाला हमारा परमेश्वर है जो करता है। और यही सब बोल बोल को लोग को भरमा करके लोग आपके पास में आ रहे हैं, और उसके बाद नहीं, ये गलत बात है। आपको भड़काने से लोग भड़कने वाले नहीं है, लोग सच्चाई को जान चुके हैं। और जो दुकान चलाने वाले लोग हैं ना, जो अपनी दुकान चला रहे थे, उनकी दुकान अब बंद होने वाली है। इसीलिए जानते हैं बहुत सारे लोग ये राष्ट्र बनाएंगे, वो राष्ट्र बनाएंगे। कद्दू राष्ट्र बनाइएगा, ठीक है, कोई राष्ट्र नहीं बनाइएगा। भारत लोकतंत्रात्मक देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्षता ही रहेगी। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को जिस प्रकार से यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, यहाँ के दलित कौम के लोगों को जिस प्रकार से आपने लतियाया है, जुतियाया है, उनके साथ में जिस प्रकार की बर्बरता किया है, भेदभाव किया है, अब लोग शिक्षित हो गए हैं सर, लोग पढ़ लिख गया है, अब आपकी मकर जाल में ना पड़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक लोग आज मसीही की ओर भाग रहा है। आज प्रत्येक लोगों का झुकाव और उनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। भी ऑफर दे रहे हैं कि यीशु मसीह के शरण में आ जाइए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, यहाँ के दलित कौम के लोगों को जिस प्रकार से आपने लतियाया है, जुतियाया है, उनके साथ में जिस प्रकार की बर्बरता किया है, भेदभाव किया है, अब लोग शिक्षित हो गए हैं सर, लोग पढ़ लिख गया है, अब आपकी मकर जाल में ना पड़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक लोग आज मसीही की ओर भाग रहा है। आज प्रत्येक लोगों का झुकाव और उनका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। और आपको भी एक बात कहते हैं, अभी मौका है, आपको भी ऑफर दे रहे हैं कि यीशु मसीह के शरण में आ जाइए। आपको भी परमेश्वर गलती जो की होंगे ना, उसको क्षमा कर दे। मत आइए ना, लेकिन हम आपको इसलिए सुसमाचार दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर के दृष्टि में गलत नहीं होऊंगा। कभी न कभी आपको एक बात बता देते, कभी न कभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, और आप एक दिन परमेश्वर के हो चुके होंगे। उस दिन मैं माइक पकड़ूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या पत्रकार महोदय बताइए, अब आपको कैसा फील हो रहा है। एक दिन वो वक्त आएगा जिस दिन आपको उसी चर्च में जाइएगा, और उसी चर्च में आपका सारा चीज़ जो होगा, जो पूरी दुनिया से थक जाइएगा, कोई आपको कल्याण नहीं करेगा। और यही कलीसिया, यही चर्च, यही यीशु मसीह के प्रार्थना सभा में आप जाइएगा, झुकिएगा, दंडवत कीजिएगा, और यहीं से आपका कल्याण होगा। लिख करके बोल रहे हैं। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।